नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। आप देख रहे हैं हमारा भारत। महिला या नारी सिर्फ शब्द नहीं, ये शक्ति है, प्रेरणा है, पहचान है। अपने सपनों की को हकीकत बनाने वाली, हर मुश्किल से लड़ने वाली, समाज को नई दिशा देने वाली महिलाओं के लिए आज का दिन यानी 8 मार्च का दिन हर साल महिलाओं के हौसलों को सलाम करने का दिन रहता है। तो हमारा भारत में आज महिला दिवस के मौके पर विशेष नारी नीति, निष्ठा, निर्णय शक्ति और नेतृत्व की प्रतिबिंब होती है। 20वीं सदी की नारी शक्ति विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। शुरुआत दिल्ली से। दिल्ली सरकार ने चुनावों के दौरान महिलाओं को किया गया वादा आज पूरा कर दिया। कैबिनेट की बैठक में महिला समृद्धि योजना को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत अब दिल्ली की गरीब महिलाओं के लिए 2500 रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। महिला दिवस के मौके पर यह दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पर अब सवाल उठा रही है। आज दिल्ली के प्रत्येक कार्यकर्ता आपका बहुत बहुत आभार देता है कि आपने आज दिल्ली की हर एक महिला को सशक्त किया है, हमारे को एक महिला मुख्यमंत्री देकर। महिला दिवस पर शनिवार को दिल्ली की हजारों महिलाएं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंची। बीजेपी की सरकार बनने के करीब महीने भर बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में महिला समृद्धि योजना के लागू करने का ऐलान किया। इसके तहत महिला समृद्धि योजना के लिए कैबिनेट ने करीब 5100 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की है। 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इसमें प्रवेश वर्मा, आशीष सूद और कपिल मिश्रा शामिल हैं। ये समिति महिला समृद्धि योजना को लागू करने और प्रक्रिया का अंतिम प्रारूप बनाएगी। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं का पंजीकरण ई-आधार कार्ड के जरिए होगा। चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। कैबिनेट ने पास कर दिया तो ये अपने आप में लागू हो गया। इसलिए केवल इसकी मोडालिटीज बना के फॉर्म तो आप पात्रता तो अप्लाई करना तो पड़ेगा, तो लोग अप्लाई करेंगे तभी तो किसी को देंगे। हालांकि महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं के खाते में कब से पैसे आएंगे, इसका कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा है। एक हिंदी में कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो आज दिल्ली की महिलाओं के साथ भी ऐसा ही धोखा हो गया है कि किया था वादा खाते में 2500 रुपए का और मिली एक 4 मंत्रियों की कमेटी। मिला एक झुंझुना कि जी अब इस कमेटी बनेगी, अब वो स्कीम बनाएगी, फिर वो पात्रता डिसाइड करेगी, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर महिलाएं फॉर्म भरेंगी, फिर भगवान जाने कि 2500 रुपए कब आएंगे। बताया जा रहा है कि महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की करीब 15 से 17 लाख गरीब महिलाओं को इसका लाभ मिल सकता है। तो दिल्ली में महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को सौगात तो मिल गई है, लेकिन अब इंतजार है रजिस्ट्रेशन शुरू होने का। और अब चलते हैं गुजरात, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के नवसारी में थे। मौका था महिला दिवस के मौके पर लखपति दीदियों से खास बातचीत करने का। इस दौरान पीएम ने क्यों कहा कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं, इस रिपोर्ट में विस्तार से पूरी जानकारी। गुजरात के नवसारी में खुली जीप में हेलीपैड से करीब 700 मीटर का रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। पीएम के इस कार्यक्रम की खास बात ये रही कि महिला दिवस के मौके पर सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों का सिक्योरिटी कवर तैनात किया गया था। वंदे
खूब स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदियों से मुलाकात की। पीएम ने खुद को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताया। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। मेरी जिंदगी के अकाउंट में करोड़ों माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद है। महाकुंभ में माता गंगा के आशीर्वाद मिले और आज मातृशक्ति के इस महाकुंभ में आप सभी माताओं, बहनों के आशीर्वाद मिले और ये आशीर्वाद निरंतर बढ़ता जा रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति हूं। पीएम ने कहा कि महिला दिवस का ये दिन गुजरात की मेरी मातृभूमि और इतनी बड़ी संख्या में माताओं, बहन बेटियों की ये उपस्थिति, इस विशेष दिन मैं मातृशक्ति को सिर झुकाकर नमन करता हूं। आज महिला दिवस का ये दिन गुजरात की मेरी मातृभूमि और इतनी बड़ी संख्या में आप सब माताओं, बहनों, बेटियों की उपस्थिति, इस विशेष दिन आपके इस प्यार, स्नेह और आशीर्वाद के लिए मैं मातृशक्ति को सर झुकाकर नमन करता हूं। पीएम ने कहा कि महिलाओं के श्रम और पराक्रम से ही देश का विकास हुआ है। मुझे भी पक्का भरोसा है, आप सबका ये श्रम, ये लगन, ये आशीर्वाद, इसी से 2047 तक, જ્યારે ભારતની આઝાદીના 100 વર્ષ થાય, 2047 विकसित भारत का हमारा जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य पूरा होकर रहेगा। पीएम मोदी ने इस दौरान अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में महिलाओं को मिले अधिकार और 3 तलाक के खिलाफ बने सख्त कानून का भी जिक्र किया। कैसे इसके बाद मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बेहतर हुई है। 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाकर हमारी सरकार ने लाखों मुस्लिम बहनों का जीवन तबाह होने से बचाया है। आर्टिकल 370 की दीवार गिरने के बाद जम्मू कश्मीर में भी महिलाओं को वो सारे अधिकार मिले हैं जो भारत की बेटियों को, बहनों को मिलते हैं। पीएम ने बताया कि महिला दिवस के मौके पर गुजरात सफल और गुजरात मैत्री, इन 2 योजनाओं का भी शुभारंभ हुआ है। अनेक योजनाओं के पैसे भी महिलाओं के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और भारत सरकार की लखपति दीदी योजना महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक बड़ी योजना रही है। आगे बढ़ते चलते हैं बिहार के बेगूसराय। ये इलाका कभी अपनी गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था। लड़कियां यहां सुरक्षित नहीं थीं, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। यहाँ एक गांव को लोग खेल गांव के नाम से जानते हैं और इस गांव को ये नाम और पहचान दिलवाई है वहां की लड़कियों ने। यहाँ की लड़कियां कबड्डी, वॉलीबॉल और फुटबॉल जैसे कई खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा चुकी हैं। हमारी खास रिपोर्ट। मैं उस बच्चियों को सैल्यूट करता जिन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम बदल के रख दिया। यहाँ तक आने में हम लोग को बहुत कठिनाई हुई। जो लोग पहले ताने देते थे जो कुछ नहीं होगा खेल से, अभी उन लोग का तो हम लोग मुंह बंद करा चुके हैं। अभी वो लोग भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं। अपने देश के लिए खेलना चाहते हैं और देश के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं।
कुछ साल पहले तक जहां घर से निकलना मुश्किल था, वो इलाका इनकी और इनकी जैसी लड़कियों की वजह से आज पूरे देश में नाम कमा रहा है। बेगूसराय जिला, जो कि 90 के दशक में अपराध और अपहरण के लिए जाना जाता था, आज वो इलाका खेलों की दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है। ये हौसला है इन लड़कियों का। ये है बेगूसराय में बलौनी का फ्लैग गांव। इस छोटे से गांव की ख्याति खेल गांव के तौर पर हो चुकी है, लेकिन इन बेटियों की राह इतनी आसान नहीं थी। आज से 30-35 साल पहले जब यहाँ की बेटियों ने फुटबॉल खेलना शुरू किया था, तो उन्हें समाज के साथ साथ परिवार का भी विरोध झेलना पड़ा। ये बात लोगों को नागवार गुजरती थी। लड़कियां कैसे हाफ पैंट पहनकर खेल सकती हैं? हम लोग को तो बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी यहाँ आने में। एक होता है ना, मतलब लड़की जन्म लेती है नहीं कि घर में डिमोटिवेशन हो जाता है कि लड़की हुई है। इसके वजह से थोड़ा हम लोग को परेशानी हुआ यहाँ तक आने में, लेकिन आज हम लोग को फैमिली सपोर्ट कर रही है। जब हम लोग आगे बढ़ गए हैं तो फैमिली भी बहुत सपोर्ट कर रही है। पहले तो हम लोग के पास ग्राउंड भी नहीं था, अब तो हम लोग के पास बहुत सारी सुविधा हो गया। ग्राउंड भी है, अब यहाँ तो मतलब खेलो इंडिया होने वाला है तो लाइट भी लग जाएगा, तो हम लोग के लिए तो और सुविधा है। नाइट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मेरा तो तमन्ना है कि हम इंडिया खेले, अपने देश का नाम रोशन करें और अपने कोच सर का नाम रोशन करें। बात कानून व्यवस्था की भी थी। घर का कामकाज संभालते हुए और समाज के तानों के बीच इनके लिए खेल के मैदान तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन इनका जुनून तमाम बातों को दरकिनार कर देता था। बेटियों के हौसले की उड़ान कोई नहीं रोक सका। इनका सपना देश के साथ दुनिया में नाम रोशन करना है। समाज में पहले लोग लड़की को बाहर भी नहीं निकलने देते थे, बोलते थे कि लड़की हो, छोटा पैंट पहन के खेलेगी, खेलती नहीं हो, दिखाती हो। इसीलिए बोल रहे थे कि घर में रहो, घर का काम करो, घर का काम सीखो, और खेलना तुम लोग की बस की बात नहीं है, खेलना लड़कों का काम है। तो हम लोग को खेलने नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जब दीदी लोग का जॉब हुआ खेल से, तब हम लोग की फैमिली भी चाहती है कि खेले, और जो हम लोग को मना कर रहे थे वो सब भी अपने बेटियों को भेजते हैं खेलने के लिए। तमन्ना यही है, हम अभी तक यहाँ पे नेशनल खेले हैं और अपने देश के लिए खेलना चाहते हैं और देश के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं। इस छोटे से गांव में एक स्टेडियम है जिसका नाम है यमुना भगत स्टेडियम। इस स्टेडियम में न सिर्फ संतोष ट्रॉफी खेली जा चुकी है, बल्कि अब खेलो इंडिया खेलों का भी आयोजन होने वाला है। यहाँ की लड़कियाँ कबड्डी, वॉलीबॉल और फुटबॉल जैसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेलों में अपना परचम लहरा चुकी है। खेल की बदौलत केंद्र और राज्य सरकार में कई पदों पर नौकरी कर रही हैं। 90 के दशक में बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण था, जहां अपहरण का उद्योग बिहार में खुला हुआ था। गोलियों के तरतराहट, भय से कोई बच्ची बाहर आना नहीं चाहती थी, ना कोई गार्जियन इसे ग्राउंड में भेजना चाहते थे कि मेरी बच्ची अगर वहां जाएगी तो सुरक्षित नहीं रह पाएगी, या तो अपहरण हो जाएगा या घूर के घर नहीं आएगी। गांव के लोगों को भी अपनी बेटियों पर गर्व है। यहाँ इस क्षेत्र में पुरुषों को भी घर से निकलना दुष्कर था। उस समय इस फील्ड की, इस मैदान की लड़कियाँ काफ़ी अपने साहस के साथ अपने समाज के तानों बानों को पीछे छोड़कर इस मैदान में खेलने कूदने के लिए आया करती थी, और खेलने कूदने के बाद अपनी अपनी जुकाम पर, सारी लड़कियां अपनी अपनी जुकाम पर कोई नौकरी कर रही हैं, कोई रोज़गार कर रही हैं, अच्छे अच्छे ओहदों पर वे सारी लड़कियां अभी काम कर रही हैं। बीते कुछ दशकों से हमारे ग्रामीण बंधुओं ने, पूर्व के खिलाड़ियों ने, जैसे शिवदेव सिंह, भोला सिंह, चंद्रशेखर दास जी, मुन्ना, जो अभी मुन्ना कोच के नाम से विख्यात है, और ये बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया है खेलों को। इस रूप में मेरे गांव का नाम बेटियों की बदौलत खेल गांव बरौनी के रूप में जाना लगा। इन बेटियों ने अपनी प्रतिभा और जुनून के बल पर परिवार और गांव की पहचान बदल दी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे कई परिवारों के लिए बेटियां लक्ष्मी का रूप बनकर आई हैं। उनकी मेहनत ने परिवार की माली हालत भी ठीक की है। इनमें से कई अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा भी संभाल रही हैं। बरौनी फ्लैग गांव अब खेल गांव बन चुका है। इस गांव की बेटियों की उम्मीद है कि इन्हें सरकार की ओर से और प्रोत्साहन मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिरंगा लहराएंगी। बेगूसराय से संतोष प्रसाद, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हमारे देश की लड़कियां और महिलाएं अपना एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी हैं, देश में, समाज में।
वैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देश भर में महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम किए गए। भारतीय रेलवे ने दिल्ली से लेकर भोपाल तक महिलाओं के लिए एक अनोखी पहल की, जिसमें महिला कर्मचारी पूरी तरह खरी उतरी। मौका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का है, लिहाजा आज दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन का नजारा थोड़ा अलग दिखा। यहाँ ट्रेन के ऑपरेशन से लेकर पूरे स्टेशन का कंट्रोल महिला कर्मचारियों ने संभाला। सफदरजंग रेलवे स्टेशन को पिंक स्टेशन का नाम दिया गया और महिलाओं को हर काम की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस पूरे महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को समर्पित किया गया है। जो है गाड़ी है उसका संचालन जो है वो रेलवे ने जो है उत्तर रेलवे ने जो है वो महिलाओं को सौंपी और अब महिलाएं इस खास मौके पर जो है इस मालगाड़ी का जो गुड्स ट्रेन है उसको लेकर जो है रवाना हुई हैं। इस जिम्मेदारी को महिला कर्मचारियों ने बखूबी निभाया। चाहे टिकट देने का काम हो या लोको पायलट की गार्ड का जिम्मा हो, महिलाओं ने साबित किया कि वो किसी से कम नहीं है। एक प्रयास किया गया आज रेलवे के द्वारा कि एक पूरे स्टेशन पर महिलाओं द्वारा ही परिचालन का सारा कार्य किया जाए। स्टेशन की मैनिंग, सुरक्षा की सारी कार्रवाई और लोको पायलट और सहायक लोको पायलट गार्ड सब इस ट्रेन के लिए और इस स्टेशन पे आज महिला ही कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण को और मजबूती देने के लिए नॉर्दर्न रेलवे ने सफदरजंग रेलवे स्टेशन को पिंक स्टेशन घोषित किया, जहां स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी संभाल रही अंजलि ने कहा कि ये कदम हौसला देने वाला है। ये देखिए सर, एक वुमेंस डे जो मनाया जाता है वो ये कि बताया जाता है कि हाँ लेडीज़ के लिए क्या स्पेशल किया जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं है, लड़कियां लड़कों से काफ़ी आगे निकल चुकी हैं और ये कहीं ना कहीं सच भी है सर। सभी डिपार्टमेंट्स में हर जगह लड़कियां काफ़ी आगे हैं। कुछ इस तरह की तस्वीर भोपाल में भी देखने को मिली, जहां भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन को महिला कर्मचारियों ने संचालित किया। ट्रेन को अपर मंडल रेल प्रबंधक रश्मि दिवाकर ने हरी झंडी दिखाई। ट्रेन की पायलट से लेकर ट्रेन मैनेजर और टिकट कलेक्टर भी महिलाएं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का लीडिंग एआई स्मार्टफोन ब्रांड। और अब मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे। ब्रज में होली के 40 दिन का भव्य और सतरंगी उत्सव इस हफ्ते अपने चरम पर पहुंच रहा है। दुनिया भर में मशहूर मथुरा के बरसाना और नंदगांव आज खेल रहे हैं लाठमार होली। हमारा भारत में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे ठीक इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार। एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी हैं।